कब्र खोदकर मुर्दा औरतों से करता था बलात्कार। फिर एक दिन हुआ ये। नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम काश आपका स्वागत करता हूँ बीवी थॉट्स में। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने एक बड़ी ही विचित्र घटना को लेकर हम आए हैं, जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के कराची शहर के एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान की यह घटना है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ी ही हैरान कर देने वाली ये घटना है। यहाँ पर दोस्तों एक 22 वर्षीय एक युवक होता है जिसका नाम रियाज खान है, और वह कराची में लगातार घूम रहा होता है अपनी नौकरी के लिए। जब उसको कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिलती है तो रियाज एक दिन थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा होता है कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जब वो बैठा होता है तो उसके पास एक युवक जो कि करीब 35-40 वर्ष का होगा, मरियल सा दुबला पतला, आके बैठता है उसके पास और उससे हालचाल पूछता है। तो रियाज जो होता है वह अपने बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। वह व्यक्ति आराम से रियाज की सारी बातें सुनता है और कहता है उससे कि यदि तुझे कोई काम नहीं मिलता है तो मैं तुझे एक काम देने के लिए तैयार हूँ, क्या तू मेरे साथ काम करेगा? तो रियाज उसको उत्तर देता है कि हाँ, आप बोलिए, कि जो भी काम होगा मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस व्यक्ति का नाम वजीरा होता है। वजीरा जो कि कब्रिस्तान में कब्र खोदने का कार्य करता था। वह काफ़ी दुबला पतला और मरियल सा था, क्योंकि वह अत्यधिक मेहनत करता था और परेशान था। उसको किसी साथी की ज़रूरत थी। यहाँ पे रियाज एक साथी के तौर पे उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह रियाज को लेके फिर अपने काम पे लौट जाता है और उससे कह देता है कि भाई तुम कल से ड्यूटी आ जाना, क्योंकि तुम्हें कब्रिस्तान में ही काम करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो रियाज है वो दूसरे दिन तैयार होकर अपना खाना साथ लेकर पहुंच जाता है वजीरा के पास, जो कि कब्रिस्तान में कब्र खोदने का कार्य करता है। तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर एक महिला का मृत शरीर दफन होने के लिए आया हुआ था। तो वजीरा उससे कब्र खुदवाता है। कब्र खुदवाने के बाद उस मृतका के परिजन उस शरीर को वहाँ पे दफन करके चले जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात देखता है रियाज की वजीरा उस कब्र के पैरों की तरफ से कुछ मिट्टी हटा रहा होता है। उस मिट्टी को हटाने पर वह कब्र का जो ऊपर रखा हुआ पत्थर होता है उसको खिसकाता है और वहाँ पे बनी हुई जगह से कब्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, और करीब आधे घंटे के बाद वहाँ से बाहर निकलता है तो वह काफ़ी पसीनों में लथपथ था। यह देखकर रियाज हक्का बक्का रह जाता है और वह वजीरा से पूछता है कि आपने क्या किया, क्या कुछ घटना हुई या फिर आपने किया क्या था वहाँ पे, आप आधे घंटे में निकल के आए हो। तो वजीरा उसको यह बताता है कि तू भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैंने जो महिला वहाँ पे मरी थी जिनको लोग दफन करके गए थे, मैंने उस महिला के साथ बलात्कार किया है कब्र के अंदर जाकर। रियाज ये जानकर काफ़ी हद तक चौंक जाता है और वह इंतजार कर रहा होता है किसी नई मृतका यानी कि किसी और लाश के आने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब एक कोई और महिला की लाश वहाँ पे आती है, महिला के परिजन उस महिला को दफना कर जब जा चुके होते हैं तो असर की नमाज के बाद यानी कि 5 बजे के बाद वह वजीरा अपने साथ रियाज को लेकर उस महिला के कब्र पे पहुंचता है और रियाज से कहता है कि इसके ऊपर से मिट्टी हटाओ पैरों की तरफ से। रियाज वहां से मिट्टी हटा देता है और वजीरा उस पत्थर को खिसका कर दोनों वजीरा और रियाज बारी बारी से, पहले वजीरा जाता है बाद में रियाज जाता है। वजीरा उस महिला के साथ बुरा कार्य करता है और वहां से आ जाता है। वह रियाज को भेजता है उसके अंदर, रियाज भी अंदर जाता है और उस मृतका महिला के साथ बलात्कार करके लौट आता है। वह काफ़ी प्रसन्न होता है यह सब करने के बाद, क्योंकि
यहाँ पे वह अपनी हवस की प्यास को मिटा चुका होता है और काफ़ी अपने आप को सही और अच्छा महसूस कर रहा होता है। और इसी प्रकार से वो लोग इस कृत्य को अंजाम देते थे। वहाँ पर कोई भी महिला या फिर कोई युवती या लड़की, जो भी मृत महिला यानी कि जो लाश आती थी, वे लोग उनके परिजनों के सामने तो उसको दफना देते थे और हर मृतका के शरीर कब्र के ऊपर एक विशेष प्रकार का कपड़ा उड़ा दिया जाता है, ढक दिया जाता है। उसी से, उस कपड़े से ही पहचान होती थी कि आज कितनी महिला मृत हुई हैं, मरी गई हैं। तो वे लोग दोनों मिलकर बारी बारी से उन मृत महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे और फिर ऐसा करते करते करीब 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद वजीरा की अचानक से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे जो वजीरा होता है वह थोड़ा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान और बीमार रहता था। वह अनेक तरह के नशों को करता था और कई बार सिगरेटों में भी कुछ अजीब तरह के पदार्थों को भरकर पीता था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होने का उचित कारण पता तो नहीं चला, लेकिन वह मर जाता है। यहाँ पर रियाज बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन रियाज के कंधों पे कब्र खोदने का जो कार्य है वह चलता ही रहता है। और यहाँ पर रियाज भी काफ़ी हद तक वजीरा की तरह हो जाता है और वह पहले कब्र खोदता है। फिर जब मृतका के कोई परिजन जो होते हैं वो दफना कर जब चले जाते हैं, तो वह भी कब्र को खोदकर उसके अंदर प्रवेश करके उस जो मृत महिला है यानी कि जो लाश है उसके साथ बलात्कार करता और बलात्कार करने के बाद वहाँ से आता, निकलता बाहर और फिर दोबारा से कब्र को ढक देता। फिर एक दिन ऐसा करते करते करीब 7 वर्ष बीत जाते हैं। 7 वर्ष बीतने के बाद फिर एक लड़की की लाश वहाँ पे आती है और वह उस लड़की के साथ, जो लड़की की लाश के साथ भी ऐसा ही कार्य करने का विचार बनाता है। और जब उस लड़की के परिजन वहाँ से जा चुके होते हैं तो वह उस कब्र को पीछे यानी कि पैरों की तरफ से खोलता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसमें के अंदर प्रवेश करने के बाद जब वह लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है, तो उसका जो चेहरा है लड़की का वह ढका हुआ था, उसको वह हटाता है तो देखता है कि उस लड़की के दांत चमक रहे हैं बहुत तेज से। तो जैसे ही उसकी नजर जाती है उसकी आंखों की तरफ, तो आंखों से बहुत तेज रोशनी और आंखें खुली हुई थी। वह यह देखकर काफी घबरा जाता है और डर जाता है और वहां से निकलकर भागता है। वह कब्र को ढकना भी भूल जाता है। जब वह बदहवासी की हालत में वहां से निकलकर भागता है तो जो कब्रिस्तान के बाहर अन्य लोग जो होते हैं वह उसकी हालत को देखकर चकरा जाते हैं और उसको रोक कर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बताता है कि उसके साथ ये घटना घटित हुई है और वह लड़की भूत बन गई है। भूत बनने की बात को वह कहकर वहां से और तेज और दूर भाग जाने की प्रयास करता है, लेकिन लोग उसको वहीं पर पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करते हैं, यानी कि उसके साथ जमकर मारपीट करते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस सही कदम उठाते हुए, उचित कार्रवाई करते हुए एक केस बनाते हैं रेप का और उस युवक रियाज को जेल के अंदर डाल देते हैं। पुलिस की पूछताछ में रियाज इस बात को स्वीकार करता है कि जब से उसने यहाँ पे कब्रिस्तान में काम करना शुरू किया था, वजीरा के साथ भी और वजीरा के मरने के बाद भी वह ये इस कृत्य को अंजाम देता रहा और उसने किसी भी लड़की, मृतका महिला या फिर कोई वृद्ध औरत, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। और यह जानकारी जानकर जो मृतका या लड़की के परिजन होते थे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी जो महिला यानी कि जो भी उनका संबंधी है वह अभी भी मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। तो वह कड़ी कार्रवाई की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक युवक ऐसा होता है जो लाशों के साथ भी बलात्कार करता है। यह तो मालूम नहीं कि उसके साथ क्या किया गया होगा, क्या उसको फांसी लगी होगी या फिर उसको कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सज़ा दी गई हो या फिर
उसको सश्रम कारावास की सजा दी गई हो, इस बारे में तो जानकारी नहीं मिली। लेकिन अक्टूबर 2011 तक उस व्यक्ति को, जब वह गिरफ्तार हुआ था, तब तक की न्यूज़ अखबार में जरूर छपी थी। उसके बाद उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं छापी गई है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।